नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, लीजिए पुनः मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष अपना नया वीडियो लेकर। अपने YouTube चैनल जागो मेरे भारत के माध्यम से। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सपरिवार कुशल से होंगे। आज मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने चैनल ऑन किया हुआ है। आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, बड़े ही अहम बिंदु पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ये कह दो कि सोच बीते दिनों की, यदि बीते हुए दिनों की सोच में हम अपना समय व्यर्थ करते हैं तो शायद अपने जीवन के बहुत अमूल्य पलों को गंवा देते हैं। इस आज के बिंदु का जो शीर्षक है, जो नाम है, इसका नाम है शिकंजी का स्वाद। एक कहानी है। कहानी इस प्रकार है। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। सभी बच्चे क्लास में बैठे थे और प्रोफेसर साहब लेक्चर दे रहे थे, सभी को समझा रहे थे, विषय पढ़ा रहे थे। सभी बच्चे बड़े ही लगन के साथ मन लगा करके उनकी बात को सुन रहे थे, नोट कर रहे थे, मनन कर रहे थे और सीख रहे थे। परंतु उन्हीं के बीच में एक बच्चा बैठा हुआ था जो अपने आप को बिल्कुल असहज तरीके से और एक तरफ मानो उसका मन प्रोफेसर साहब की ना किसी बात पर ध्यान जा रहा था, ना कुछ सीखने में मन लग रहा था, ना कुछ पढ़ने में मन लग रहा था, ना कुछ लिखने में मन लग रहा था। ऐसा दृश्य देख करके प्रोफेसर साहब का ध्यान जब उस बच्चे की ओर गया, उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि आखिर क्या बात है कि सारे बच्चे बड़े ही मन के साथ हमारी बात को सुनते पढ़ते हैं और इस बच्चे का मन ही हमारी तरफ नहीं लग रहा। खैर, उन्होंने उस बच्चे से किसी प्रकार की कोई बात नहीं की, टाल गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, इसी प्रकार जब 4-5 दिन व्यतीत हो गए, तब प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा कि ऐसा लगता है कि ये बच्चा किसी विषम परिस्थिति से ग्रसित है, किसी बड़े भय से ग्रसित है। कुछ तो कारण है कि ये बच्चा विद्यालय तो नित्य प्रति आता है, परंतु इसका मन हमारी बातों की ओर बिल्कुल नहीं लगता। पता नहीं, कहीं खोया खोया सा रहता है। उन्होंने इस बच्चे को स्कूल टाइम के बाद अपने केबिन में बुलाया और उससे पूछा, क्या बात है? मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं, देख रहा हूं कि तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं जो भी बताता हूं तुम उसको ना तो सुनते हो, ना लिखते हो, ना तुम्हारा ध्यान ही मेरी तरफ रहता। कारण क्या है? कारण बताओ। उसने कहा, नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दरअसल अपने अतीत, अपने बीते हुए समय की बातों को याद करके बहुत चिंतित रहता हूँ। अतीत को याद कर चिंतित रहता हूँ, जिस कारण मेरा और किसी चीज में मन ही नहीं लगता। प्रोफेसर साहब ने कहा कि
तुम मेरे साथ चलो। अपने घर बुलाया उन्होंने। वो बालक प्रोफेसर साहब के घर गया और जब वो वहां पहुंचा उसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि तुम बैठो, मैं अभी आया, 1 मिनट। वो तुरंत वहां से उठ करके गए। किचन में उन्होंने शिकंजी बनाई और शिकंजी बना करके एक गिलास वो लेकर के आए और उन्होंने उस बालक को, उस लड़के को दिया। उसने कहा नहीं मैं ये सब नहीं लेता कोई। अरे बोले लो, ये कोई नुकसान नहीं करता, इसको आप पियो, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। उस बच्चे ने जैसे ही उस शिकंजी का गिलास मुंह में लगाया, एक घूंट मुंह में जैसे लिया तो तुरंत उसने गिलास पीछे किया और जाने कैसा उसने मुंह बनाया, टेढ़ा मेढ़ा। प्रोफेसर साहब ने कहा क्या बात है, शिकंजी ठीक नहीं बनी क्या, गड़बड़ हो गई क्या, कुछ चीनी नहीं है क्या? उसने कहा कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा है। प्रोफेसर साहब ने कहा नमक ज़्यादा है, ओहो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ऐसा करो लाओ ये गिलास मुझे दो, मैं इसको फेंक कर आता हूँ, दूसरी शिकंजी बनाकर तुम्हारे लिए लाता हूँ। जब ऐसा कहा उसने, प्रोफेसर साहब थे, तो प्रोफेसर साहब, मैं फेंक के आता हूँ, प्रोफेसर साहब ने कहा दूसरी बना के लाता हूँ। तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, आप ऐसा ना करें, इसकी फेंकने क्या हो सकता है, इसमें नमक ही तो ज़्यादा हो गया है ना, इसमें थोड़ा चीनी की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो शिकंजी अपने आप स्वाद में आ जाएगी। प्रोफेसर साहब ने कहा कि बहुत सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा, बस इसी बात को तो मैं तुमसे सुनना चाहता था, ये तुम जानते हो और ये जानने के बाद भी तुम इतना चिंतित रहते हो। इसी बात की आवश्यकता है तुम्हारे जीवन में। जिस प्रकार तुम अपने अतीत की बातों को याद करके इतना चिंतित रहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, केवल पीछे की बातें सोच रहे हो, अपने जीवन के अहम पल बिताते चले जा रहे हो, उनका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकाल पा रहे हो। तो हमारे कहने का मतलब ये है, प्रोफेसर साहब ने कहा कि जिस प्रकार तुम इस शिकंजी में ज़्यादा नमक को अधिक चीनी डाल करके और सही स्वाद बनाने का विचार तुमने बनाया, विकल्प तुम्हारे पास है, उसी प्रकार अपने इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए तुम्हें उस अतीत के नमक को कम करना होगा, उसको भुलाना होगा और आगे अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। उस बालक ने कहा सर मुझे आपकी बात समझ में आ गई, आज के बाद ऐसा कुछ कभी नहीं होगा, आपने मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, मुझे मेरे जीवन का मार्ग मिल गया। तो मित्रों, आज के मेरे वीडियो का जो उद्देश्य है, मेरे वीडियो का उद्देश्य यही है कि आज की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनके द्वारा जाने अनजाने भूल बस जैसे भी है, यदि अतीत में कुछ हो चुका है, उसकी चिंता ने उनके हृदय में, उनके जहन में जगह बना ली है और वो अतीत का बीता हुआ पल उनके आगे की सफलता में यदि रोड़ा बन रहा है, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि आप अपने अतीत, अपने बीते हुए समय को भूल जाइए, आप उसमें अपना समय नष्ट ना करिए। आप जो हो चुका है उसको याद करके अपने वर्तमान समय को भी नष्ट करते हैं, अपने वर्तमान खुशियों को भी
बेकार कर देते हैं, मिथ्या कर देते हैं, और वर्तमान में मिलने वाले उस अमूल्य समय को, उस निधि को, उस लाभ को, वो बीते हुए अतीत में दिमाग लगाने के कारण आप उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो हमारा ये कहना है आप सभी से कि अतीत में जो भी हुआ, जाने अनजाने, अपने नवजीवन की शुरुआत में, अपने भविष्य के बनाने में, भविष्य उज्जवल करने में अतीत को आड़े ना आने दें। यदि आपके हृदय में कोई भी अतीत की बात है, बीते हुए कल की बात है, जो आपको कुरेदती है कि हमारे द्वारा गलत हुआ है, मेरा ये मानना है कि तुमने आत्मा से स्वीकार कर लिया किसी गलती को, तो वो तुम्हें सज़ा मिल चुकी। अब उसको समाप्त कर अपने नए मार्ग की ओर प्रशस्त हो, अच्छा कर्म करें, अच्छा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अतीत के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद ना करें। आज के वीडियो का यही मेरे उद्देश्य था। इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं पुनः एक बार यह आग्रह करूंगा कि मेरा चैनल आप लोग अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को आल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों को समय पर मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ना किया हो तो अवश्य कर लें, यदि कर लिया तो कोई बात नहीं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं बातों के साथ आज के मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।